नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 195 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम लागू होता है नियत ताप पर। बॉयल नियम कब लागू होता है? नियत ताप पर। एनटीपी यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से कौन गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 NO2 के कारण। अम्ल वर्षा कैसे होती है? SO2 और NO2 के कारण होती है, यानी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नाइलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? नाइलॉन था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, यानी C12 द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है कैरामेल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? केवल अंडाशय से होता है। और सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से, यानी पुष्पाशय बाह्य दल से। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पौधा का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधा का प्रजनन अंग कौन है? फूल है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन कहते हैं एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। जल में विलय विटामिन है विटामिन C तथा C और B है। जल में विलय विटामिन कौन है? B तथा C है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? A D E K है। मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? A भी है, D भी है, E भी है, K भी है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा होती है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार कैसे होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि से जो है द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण कैसे होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोकर एवं माराशमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोकर एवं मराशमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अशुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी के से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित मतलब बनाया गया है कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46 होती है। यूरिया में जो है हम लोग खाद छींटते हैं जिस बोड़ा पे आप देखते होंगे उस पे 46% नाइट्रोजन रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? N2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में यूरिया मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण ही दुर्गंध देता है।
दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री पर। दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में जो है प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक कहलाती है। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाया जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। दूध में पाया जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन में किसका कमी होगा? सोडियम क्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसमें बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट का। चीनी संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है? बॉर्न ब्लैक। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है? बॉर्न ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। व्यक्ति का भार जो है लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर कमी से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। श्यानता का एसआई इकाई क्या है? पॉइज है। श्यानता का एसआई इकाई पॉइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी से किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे के ताप मापने वाले से।
अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी से किया जाता है जिससे जो है -40 डिग्री से नीचे को ताप को मापा जा सके। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन जो है बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। रासायनिक ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। CO2 गैस प्रकृति होती है अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट, CO गैस की प्रकृति क्या होती है, उदासीन। CO गैस की मतलब कार्बन गैस की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग क्या होता है, लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण तथा DDT का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है, सैपोनिफिकेशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का क्या कार्य है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। हार्मोन का क्या कार्य है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक या तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है क्वैकस के पेड़ से। कार्क प्राप्त होता है क्वैकस के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम है, यह नशा करने वाला है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है, थीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ क्या है, कॉफीन है। कॉफी में कॉफीन, चाय में थीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, केसीन है। तंबाकू के विषैला पदार्थ है, निकोटीन है। तंबाकू का विषैला पदार्थ क्या है, निकोटीन है। चांदी की चमक को काला होता है ओजोन गैस से। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस। और हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर।
1 ग्राम वासा से उत्पन्न ऊर्जा क्या है? कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम वासा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? ब्रायोफाइटस है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या है? थियोफाइटस है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या है? क्रोपोफिल है। गोबर पर उगने वाला पौधा क्रोपोफिल है, जो छत्ता की तरह नहीं उगता है, उसी को बोलते हैं। वृक्ष की छालों पर उगने वाला कवक क्या है? यानी लाइकेन कैटिकोल्स है। वृक्ष की छाल पर उगने वाला कवक का नाम क्या है? कैटिकोल्स है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म से। वृक्षों की सतह ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वृक्ष की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? रेडॉन है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने। अक्रिय गैस का खोज किसने किया? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। वायुमंडल दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडल दाब का मापक जो है बैरोमीटर है।